नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बिहार की सियासत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि जिस गठबंधन के साथ बिहार की सरकार चल रही है, यानी कि आरजेडी और जेडीयू, उसमें खिटपिट की खबरें सामने आ रही है और ऐसा संभव है कि लोकसभा चुनाव या फिर बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पाला बदल लेंगे और वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस खबरों को और भी ज्यादा हवा मिल रही है और भी ज्यादा बल दिया जा रहा है खुद बीजेपी के नेताओं के बयान के द्वारा। क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि कैसे बीजेपी के जो बिहार अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि अगर कोई भी बीजेपी में आना चाहता है या एनडीए का हिस्सा बनना चाहता है तो उनका स्वागत है। बता दें कि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार चाहे भी तो उनकी एनडीए में वापसी नहीं होगी, क्योंकि एनडीए का दरवाजा अब नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों बयान दिया है, उसके बाद से ही अब बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में भी शामिल होते हैं तो उस बात को भी लेकर के भूचाल आ सकता है, क्योंकि मामला पेच यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के फंसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में कैसे गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग हो, इसको लेकर लगातार मांग हो रही है। वैसे ये हाल केवल इंडिया अलायंस का नहीं है, एनडीए का भी यही हाल है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई बेहतर फॉर्मूला सामने निकल करके नहीं आ पाया है। वैसे आपको बता दें कि इन सब के बीच बिहार की सियासत में एक और खबर खूब लहरा रही है और वो ये है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। और इधर इशारों ही इशारों में बीजेपी के द्वारा भी उनके वापस आने पर दरवाजे पर उनके स्वागत की बात कही जा रही है। अब एक बार गौर से सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग कैसी होगी। वैसे आपको बता दें कि ऐसा होने में पेंच कहां फंसेगा। दरअसल नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने का फैसला लिया और दोनों 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ती है। इसके साथ ही रामविलास पासवान को 6 लोकसभा सीटों पर लड़ने का मौका मिलता है। ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें आती है, यानी कि बीजेपी ने 17 में से 17 सीटें जीती और इसी के साथ ही एलजेपी ने 6 में से 6 सीटें और जेडीयू ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की। अब इस बार एनडीए के खेमे में लोकपा यानी कि एलजेपी 2 हिस्सों में बटी पड़ी है। आपको बता दें कि एलजेपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो पशुपति कुमार पारस के साथ है, तो वहीं दूसरा धड़ा चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान को लेकर के खड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है, जबकि जीतन राम मांझी की हम भी इस गठबंधन का घटक दल है। इसके साथ ही मुकेश साहनी की वीआईपी को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अब एक बार ध्यान से सोचिए, बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि पार्टी बिहार में 40 में से 30 सीटों पर लोकसभा चुनाव खुद लड़ेगी। 10 सीटों पर उसके सहयोगी दल के नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे। मुकेश साहनी को भी बीजेपी अपने पाले में लेकर खगड़िया की सीट लड़ने को देना चाह रही है, जबकि सूत्रों की माने तो वो मुजफ्फरपुर की सीट चाहते हैं। अब जीतन राम मांझी ने 2 लोकसभा सीट की मांग की थी, लेकिन उन्हें गया सीट और मांझी को राज्यसभा भेजने की बात कही गई। अब कुशवाहा की बात करें तो वो भी 4 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, जिसमें सीतामढ़ी, झांझरपुर, काराकट और जहानाबाद की सीट शामिल है। लेकिन बीजेपी उन्हें 2 सीट देने को तैयार है। इससे पहले 2024 में जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे तो उन्हें 3 सीटें मिली थी। 2014 में जब रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो उन्हें 7 सीटों पर लड़ने का मौका दिया गया था। वहीं 2019 में पार्टी को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीटें मिली थी। अब चिराग पासवान के साथ जब पार्टी 2 टुकड़ों में बटी है तो उन्हें 6 सीटें चाहिए, जबकि उन्हें बीजेपी की ओर से 3 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। अब पशुपति कुमार पारस, जो कि एलजेपी के दूसरे धड़े के नेता हैं, उन्होंने भी अपने लिए 6 सीटों की मांग रखी है, जिसको बीजेपी 3 लोकसभा की सीट पर
फिर 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट देना चाहती है। वहीं चिराग पासवान और पशुपति दोनों ही रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर पर दावा ठोक बैठे हैं। ऐसे में एनडीए में इसको सुलझाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। बता दें कि नीतीश अगर एनडीए में आए तो क्या होगा, इसको लेकर एनडीए के घटक दल के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मेल मुलाकात हो रही है। अब ऐसे में नीतीश के पाला बदलने से केवल इंडिया अलायंस में ही अफरा तफरी नहीं मचेगी, बल्कि एनडीए में भी भूचाल आने वाला है। ऐसे में भविष्य की चिंता और नीतीश के गठबंधन में शामिल होने की संभावना को देखते हुए एनडीए के घटक दल सीट शेयरिंग जल्दी करने की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर उनसे मिलकर नीतीश के आने पर क्या भविष्य होगा, इस पर चर्चा कर चुके हैं। उधर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी इस वक्त जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर है। फिर चाहे हम बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, या फिर अगर बात हम जीतन राम मांझी की, हम पार्टी की करें, तो इन तमाम नेताओं को बकायदा ये कहा गया है कि आने वाले समय में वो बिहार में ही मौजूद रहे, क्योंकि जल्द ही बिहार में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, कोई बड़ा खेला हो सकता है। ऐसे में अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने जरूर इंडिया अलायंस को इकट्ठा करने का काम किया है, तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम किया और इसमें उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, संयोजक पद अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले उन्हें यह प्रस्ताव दिया गया, उसके बाद उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकराते हुए यह कहा कि अगर कांग्रेस का नेता संयोजक का पद इंडिया अलायंस में संभालेगा तो यह ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा कारगर साबित होगा। हालांकि यह भी खबरें सामने आई कि उन्होंने लालू यादव का नाम भी सजेस्ट किया था, लेकिन बाद में लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को ही ये स्वीकार किया कि वही इंडिया अलायंस के अध्यक्ष बनेंगे, संयोजक बनेंगे। हालांकि अब इस चीज को लेकर के कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इंडिया अलायंस का अंजाम क्या होगा यह सभी को पता है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हो रही है और अभी तक बकायदा मामला सुलझ नहीं पाया है कि आखिर कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और किसे कितनी सीटें मिलेंगी। ऐसे में भविष्य भी इसका पूरी तरीके से तय है कि क्या हश्र होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनावों में, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने इस डूबती नाव पर पैर रखना मुनासिब नहीं समझा और इसीलिए उन्होंने संयोजक का पद भी नहीं अपनाया है। अब दूसरी ओर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कई लोगों का यह भी कहना है कि वो जो है अपने हाथों से मुख्यमंत्री की जो पद है, जो कुर्सी है, वो नहीं जाने देना चाहते हैं। इस वजह से वो लगातार बिहार में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ करके अभी हाल ही में आरजेडी के साथ मिल गए हैं। आरजेडी के साथ वो बिहार की सत्ता चला रहे हैं और बकायदा तेजस्वी यादव को उन्होंने डेप्यूटी सीएम भी बना रखा है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है और एक बार फिर से यही खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार का पूरी तरीके से आरजेडी से मोह भंग हो चुका है और अब वो रास्ता तलाश रहे हैं कि वो कैसे भी करके एनडीए में शामिल हो जाएं, एनडीए का एक घटक दल हो जाएं। क्योंकि पिछले दिनों ये भी खबरें आई हैं कि कई सारे जेडीयू के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।